यार चलो। अरे मैम, ये तो सांप की घड़ी और चैन है। तुझे क्या मतलब है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारा सांप लगता है, ठीक है ना? अरे मैम, मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी ड्रेस पूरी पहनना भूल गया। और आपको पता ही है ना, यहाँ पे चोरियां बहुत हो रही है। ओ, दो कौड़ी के चौकीदार, तू कहना क्या चाहता है? तेरी नजर में हम चोर हैं? तुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ करके, इसलिए ना अपनी औकात देख के बात कर, ठीक है? तेरे सांप की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, और उसकी सारी चीजों पे मेरा हक है। और रही बात चोरी की, मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि सारी चोरियां तेरी वजह से हो रही है। अब बोल। नहीं नहीं मैडम, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ दिन रात मेहनत से काम करता हूँ। और आप ही बताइए, अगर मैं ही चोरी करने लग जाऊंगा तो मुझे नौकरी पे रखेगा कौन? अच्छा, तू यहाँ पे बेचारा बनना चाहता है हमारे सामने? मुझे अच्छे से पता है तू ही चोर है। तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तू ही चोर है, और यहाँ पे इल्जाम हमारे जैसे शरीफ लोगों पे लगा रहा है। तुझे पता है जिसने तुझे ड्यूटी पे रखा है, वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं करता। मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, इसी वजह से वो मुझे लाइक करता है। और क्या कह रहा था तू कि मैं यहाँ दिन रात ड्यूटी करता हूँ तो चोरी कैसे करूंगा? अरे दिन रात ड्यूटी करता है तो पैसे लेता है ना, फ्री में थोड़ी ना करता है। और वैसे भी तेरी जितनी जुबान चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा मन करता है। आप मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है मैम? और रही बात चोरी की, और आपके हाथ में वॉच है और आपके हाथ में चैन है, और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। और ये सांप की चैन और ये घड़ी है, और मैं सांप को सब कुछ बताऊंगा और कंप्लेंट भी कर दूंगा। तुम्हारा एक चौकीदार साहब को जाके बोलेगा और तुम चुपचाप सुन रही हो? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है बेटे, तेरे ऊपर तो ना मैं पैर भी उठाऊंगी, समझ में आ रही है? और रही बात तू सांप को कंप्लेन करेगा, तेरा सांप ना खुद मेरे इशारों पे नाचता है, वो क्या तेरी तरफदारी करेगा? और रही बात तेरी, तो तुझे ना मैं 2 मिनट में ना इस नौकरी से निकलवा सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तेरा सांप ना मेरे प्यार में अंधा है, समझ में आई? अपनी औकात में रह, पागल कहीं का। मैम, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं गरीब घर से हूँ, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, उनका ध्यान कौन रखेगा? और मेरे छोटे भाई बहन भी है, उनकी स्कूल की फीस कैसे जाएगी? मैम ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज। इस गरीब पे तरस खाइए। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। अच्छा, तो तुझे पता है ना तुझे इस नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है। वैसे तेरे साहब आए दिन स्टाफ चेंज कर रहे हैं ना, तभी डर रहा है बेचारा इतना, कहीं मेरी भी नौकरी न चली जाए। जब इतना डर है तुझे तो क्यों हमारे बीच में टांग अड़ाई तूने? अरे क्या ले आए थे? एक घड़ी एक चैन, ले जाने देता ना हमको। और वैसे भी हम चाहे कुछ भी करें, होता कौन है तू बोलने वाला? देखो खुशी, ये ना वैसे ही बहुत डरा हुआ है, गरीब घर से है, इसके बूढ़े माँ बाप हैं, इसके छोटे छोटे भाई बहन भी है ना? तू है तो नौकर ही ना। तू देख, अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी चाहिए ना तो अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कर कि तूने देखकर भी कुछ नहीं देखा, समझ में आई? वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। आया बड़ा फटीचर। कविता, अरे शीनू, आप यहाँ? और ये लड़की कौन है, अजीब सी दिखने वाली? ये लड़की जो भी हो, लेकिन तुम उस गरीब के साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया शीनू, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं साहब, मैम ने कुछ नहीं बोला। मैम की कोई गलती नहीं है। तुम चुप रहो अभी, तुम्हें कुछ नहीं पता। इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब सच पता चल चुका है। तुम अपने मुंह से बोलोगी या प्रूफ दिखाऊं? प्रूफ? किस प्रूफ की बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। और रही बात इससे बात करने की, तो मैं बस इसके घर का हालचाल पूछ रही थी, बस इतनी सी बात हुई। और ये इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है, आपके फ्लैट पे मिलवाया इसको मैंने। बोल रही थी कि इतने दिनों से मिले नहीं है, तो ये देखो ना, ये वॉच आपकी है ना, वो खराब हो गई थी तो मैं इसको ठीक करवाने के लिए ले जा रही थी। अच्छा, तो ये घड़ी खराब है और तुम अपनी दोस्त को मेरे फ्लैट पे मिलने के लिए बुलाया था और तुमने उसे कुछ नहीं बोला? हमारी आंखें कमजोर है क्या? ये घड़ी ना सुबह ही मैंने चेक करी है, और ये घड़ी ध्यान से देखो, पूरी ठीक चल रही है। और दूसरी चीज, तुमने उससे कुछ नहीं बोला। वो गरीब, उसे तुमने इतना डराया धमकाया, सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और हाँ, जैसे ये तुम्हारी फ्रेंड है ना, वैसे ये भी मेरी फ्रेंड है। और ये आइडिया मेरा ही था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का, क्योंकि सीनू ने अपने बेडरूम में कैमरे लगा रखे हैं। अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया है। तू क्या चाहती है और मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है? ये दो कौड़ी की औरत तुम्हारी फ्रेंड है? ऐसे भी कोई फ्रेंड होता है? सीनू क्या कर रहे हो तुम? ये उसमें हाथ क्यों उठा रहे हो? ये मेरी दोस्त है और इसके बारे में ना मैं इतना गलत नहीं सुन सकता। और तेरी दोस्त और तू, तुम दोनों चोर हो, और चोरों को ना मैं अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहता। मन तो कर रहा है पुलिस में दे दूं, लेकिन क्या करूं, तू मेरी गर्लफ्रेंड थी,
इसीलिए तेरे को माफ कर रहा हूँ। एक निकल जा मिनट, मेरी नजरों के एक सामने से। मिनट, एक मिनट। ये चैन, चलो मान लिया तुम वॉच तो ठीक करवाने गई थी, लेकिन ये चैन क्यों लेके गई? भाई हो सके तो उसकी गलती की माफ़ी मैं मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। वो नादान है, वो ऐसी है। देखा ना 4-5 दिन से चोरियाँ कर रही थी वो, और मैं सबको नौकरी से निकाल रहा था। आप अपने दोस्तों को भी वापस बुला लेना, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो मालकिन है, वो तो अपना काम करेंगी ना। बट कोई नहीं, मुझे ना नौकरी से निकाल के आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच साहब। अरे मैं नौकरी से निकालने वाला कौन होता हूँ? वो तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, क्योंकि मेरे को इतना नुकसान हो रहा था, कभी कुछ चोरी हो रहा था, कभी कुछ। वैसे आपने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये छोटी सी भेंट आपको, आप ये रख लीजिए। और ना ऐसे ही, और ऐसे ही दिल लगा के काम करिए। अच्छा मैं चलता हूँ।